Hello students, myself Dr. Nisha Jain. BSc Part 1 Zoology Practicals आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने डिसेक्शन में अर्थवॉर्म ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जैसा कि आपको पता है डिसेक्शन में आपके दो एनिमल्स हैं, अर्थवॉर्म और लीच। आज हम लीच का डिसेक्शन करेंगे। लीच जोक, इसके अंदर आपको इसके एक्सटर्नल फीचर्स, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इसका डिसेक्शन करना है। मतलब इसकी ब्रह्म संरचना देखनी है, इसकी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, प्रजनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र का को डिसेक्ट करके आपको इसका देखना है। और इन चारों के डायग्राम्स आपको फाइल में बनाने हैं। लिखना आपको कुछ नहीं है, केवल वेल लेबल डायग्राम इसका आपको बनाना होगा। लीच, जिसको कि हम जोक कहते हैं, जिसका कि जूलॉजिकल नेम हिरिडोनेरिया ग्रैनुलोसा होता है। आपने बहुत लोगों ने, जहाँ तक मुझे लगता है, कि लीच जरूर देखी होगी। छोटा सा एनिमल होता है और ये खून चूसता है। अगर इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इसका मेडिसिनल यूज होता है। अगर लाइक कहीं पर किसी की चोट लग गई और वहां से गंदा खून हटाना है तो पुराने जमाने में उसको लीच को वहां रख देते थे, तो वो लीच गंदा खून चूस लिया करता था। तो इसके मेडिसिनल वैल्यूज बहुत हैं। इसमें जो बहुत कॉमनली यूज जो है वो है हिरुडो मेडिसिनालिस, इसको कि मेडिसिनल, यूरोपियन मेडिसिनल लीच भी कहते हैं। अगर हम इंडियन स्पीशीज की बात करें तो इंडिया के अंदर हिरुडो ग्रैनुलोसा, हिरुडो विरिडिस, हिरुडो जावानिका एंड हिरुडो मैनिलैनिसिस स्पीशीज बहुत कॉमन है। इसका इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया, फैलम एनालिडा, क्लास क्लैटेलिटा, ऑर्डर हिरुडिने, फैमिली हिरुडिनेडी, जीनस हिरुडो, स्पीशीज मेडिसिनालिस और बाइनोमियल नेम इसका हो गया हिरुडो मेडिसिनालिस लिनियस। अर्थवॉर्म की एक्सटर्नल फीचर्स अगर हम बात करें तो ये जो अर्थवॉर्म होता है इसके अंदर 33 सेगमेंट्स होती हैं। ये इसके जो डायग्राम है, एक डायग्राम है इसका डॉर्सल साइड का और दूसरा डायग्राम है इसका वेंट्रल साइड का। अगर हम डॉर्सल साइड की बात करें तो इसके अंदर प्रोस्टोमियम, आईज, सेगमेंटल रिसेप्टर, एनस और पोस्टीरियर सकर, ये हमें दिख रहा है डायग्राम में। अगर हम वेंट्रल साइड की बात करें तो इसके अंदर माउथ, इंटीरियर सकर, सेगमेंटल रिसेप्टर, नेफ्रिडियोपोर, मेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग्स इसके अंदर दिख रही हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लीच होता है इसके अंदर 33 सेगमेंट्स होती हैं, 33 सेगमेंट्स इसके अंदर होती हैं और हर सेगमेंट 5 एनुले में डिवाइडेड होती है। इसकी लेंथ 5 से 10 सेंटीमीटर के तकरीबन होती है। इसकी जो शेप होती है वो डॉर्सो वेंटली फ्लैटेड, ऊपर और नीचे से फ्लैट होती है। ये इसका कलर ग्रीनिश ब्राउन होता है और इसके अंदर कोई भी पैरापोडिया या सीटे लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। इसकी जो बॉडी होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सिफेलिक रीजन, जिसको कि हम हेड बोलते हैं, हेड रीजन, प्री क्लैटेलर रीजन जो कि 6, 7, 8 सेगमेंट में होता है, क्लैटेलर रीजन इसका 9, 10, 11 सेगमेंट का होता है, मिडल रीजन इसकी 12 से 22 सेगमेंट को बोलते हैं, कॉर्डल रीजन इसका 23, 24, 25, 26 सेगमेंट को बोलते हैं और पोस्टीरियर रीजन इसका 26 से लेकर और 33 सेगमेंट्स को बोलते हैं। इसके अंदर एपर्चर्स, नेफ्रिडियोपोर, मेल जेनाइटल ओपनिंग और फीमेल जेनाइटल ओपनिंग और एनस, जैसा कि मैंने आपको बताया मेल जेनाइटल, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हमने बात करी इसके एक्सटर्नल फीचर्स की, ब्रह्म संरचना की। नेक्स्ट हमारा आता है इसका आहार नाल, दैट इज
एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल, लीच की, जोक की बात करें तो आपको दिख रहा है इसके अंदर there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 labeling is there, and these stands for buccal cavity, pharynx, salivary glands, esophagus, crop, lateral ceca, stomach, intestine, rectum and anus. This stands for this. इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होती है प्री ओरल चैम्बर से, ठीक है। उसके बाद इसका आता है बकल कैविटी, जो इसकी प्रेजेंट होती है के ऊपर ओरल चैम्बर से एग्जैक्टली नीचे थर्ड सेगमेंट तक। इसका फेरिंग्स जो है वो फिफ्थ से लेकर सिक्स्थ और सेवंथ सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस इसका बहुत लॉन्ग है, आप देख रहे होंगे। ईसोफेगस जो है इसका लंबा है, जो कि क्रॉप में जाके मिलता है। ये आता है एट्थ में प्रेजेंट होता है, नाइन्थ से लेकर 18 तक इसके अंदर क्रॉप होता है। 10 क्रॉप चैम्बर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 9 से लेकर 18 तक, ठीक है। और इसके अंदर स्टमक जो है वो 19 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन इसके अंदर 20 और 22 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। रेक्टम इसके अंदर 22 से लेकर 26 सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल और आहार नाल जोक का। नेक्स्ट हमारा जो है इसके अंदर वो इसका आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। प्रजनन आपको दिख रहा है, पहले तो आप ये लीच देखिए, इसकी आइस, सेगमेंट्स, एनस एंड पोस्टीरियर सकर, राइट। अब आप इधर आइए, इसके अंदर हमें मेल और फीमेल दोनों की दोनों रिप्रोडक्टिव, ये इसकी टेस्टिस, ये इसकी ओवरी, जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। स्पर्म डक्ट, फीमेल गोनोपोड, मेल गोनोपोड, सेमाइनल वेसिकल, these all are reproductive। ये जो ब्लू कलर के हैं, this is all the reproductive system of the leech। अगर इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल की बात करूं, ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये 12 से लेकर 22 सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस सेक्स जो है, टेस्टिस सेक्स जो है वो 11 पेयर्स होते हैं। ये 11 पेयर्स जो है, 1 पेयर ईच सेगमेंट, 12 से लेकर 22 में ये प्रेजेंट होते हैं। इसका वासा डिफरेंस जो है, जिसको कि हम पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच टेस्टिस, जो जिसको हम कहते हैं, इसको हम वासा डिफरेंस बोलते हैं। वासा डिफरेंस जो है वो 2 लॉन्गिट्यूडनल स्पर्म डक्ट्स होती हैं एक्चुअली, जो कि 22 से लेकर 22nd to 11 सेगमेंट तक प्रेजेंट होती हैं। एपिडिडाइमिस, जहां पर की स्पर्म डक्ट, each sperm duct ends in a convoluted mass which is called epididymis, 10th segment, ejaculatory duct present, atrium is present। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इस ये बना होता है ओविसेक्स, ओविडक्ट और वेजाइना का। ओविसेक्स 11 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ओविडक्ट जो इसके हैं वो प्रेजेंट होती हैं इसकी 11 सेगमेंट में ही, वेजाइना 11 सेगमेंट के अंदर, एंड इसके अंदर एल्ब्यूमिन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लीच। देन लास्ट इज नर्वस सिस्टम और तंत्रिका तंत्र। इट इज वेरी सिंपल। आप देखिए, इसका एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है। पोस्टीरियर सकर प्रेजेंट है पोस्टीरियर एंड पे, और एंटीरियर सकर प्रेजेंट है एंटीरियर पे। सेरेब्रल गैंग्लिया इसके इंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, और सेगमेंटल गैंग्लिया पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, और लास्ट में आके इसका कॉर्डल गैंग्लिया है। सेरेब्रल गैंग्लिया इट फाउंड्स अबव द फेरिंग्स, इसके अंदर बहुत सारी पेरिफेरंजियल कनेक्टिव्स होती हैं, सबफेरेंजियल गैंग्लिया होता है, और लास्ट में इसके कॉर्डल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, जो 26 सेगमेंट के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम इज वेरी सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसेक्शन ऑफ लीच, जिसके अंदर हमने एक्सटर्नल एनाटॉमी, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस किया है। इन सब के डायग्राम्स आपको बनाने हैं, आपको लिखना कुछ नहीं है फाइल में, ओनली यू हैव टू मेक ब्यूटिफुल वेल लेबल्ड डायग्राम्स।
नेक्स्ट टर्न पे हम नए प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे। इसको मैं यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।